वेलकम फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज आपको 8th क्लास का एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। नाम से ही पता लग रहा है कि इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल्स की स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इस चैप्टर के नाम में ही आपको दिख रही है वो है क्वाड। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वाड? क्वाड का सिंपल मतलब होता है इंग्लिश में चार। तो वो सारे फिगर जिसमें चार साइड होंगी वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ होती है पॉलीगन। मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ पॉलीगन। जिस भी फिगर में दो से ज़्यादा साइड होती है ना, उसे हम कहते हैं पॉलीगन। वो ट्रायंगल हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, वो रोम्बस हो सकता है। ये सारे फिगर्स मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ कि पॉलीगन क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉली? पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सारे। पॉली दो से ज़्यादा, तो वो पॉलीगन हो गया। पॉलीगन आपके पास दो तरह, पॉलीगन सारे हैं। ये स्क्वायर पॉलीगन हो गया, ये एक रेक्टेंगल। थोड़ा फिगर गलत सही बन जाए वो दूसरी बात है, सारी साइड बेशक बराबर ना हो, पर ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, ये सारे पॉलीगन हो गए। पॉलीगन दो तरह के होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये कुछ टर्म्स हैं जैसे ट्रायंगल 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड, पेंटागन 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड, हेप्टागन 7 साइड, ऑक्टागन 8 साइड्स, नोनागन 9 साइड्स, डेकागन 10 साइड्स। ये 10 तक के मैंने आपको नाम बता दिए हैं। इससे आगे कोई भी फिगर है तो आप उसको पॉलीगन बोल सकते हैं। ये भी पॉलीगन्स ही हैं, ठीक है। अच्छा, पॉलीगन में दो तरह के पॉलीगन हम यहाँ पर देखेंगे, कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन। जो कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन है, आपको अगर नाम से इसमें समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ। केव मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केव? ये जो केव है, केव से क्या पता लगता है? गुफा। गुफा देखिए ना, केव एक ऐसे गुफा होती है, अंदर उसमें जाने का रास्ता होता है, होती है ना गुफा। तो केव मतलब गुफा जैसी। तो जिस पॉलीगन में ऐसी कोई गुफा जैसी शेप बनेगी उसे बोलेंगे हम कॉनकेव पॉलीगन, और बाकी सारे जो दूसरे होंगे उन्हें बोलेंगे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये सारे कॉन्वेक्स पॉलीगन के एग्जाम्पल थे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बाहर की तरफ गुफा जैसी नहीं बन रही है। लेकिन अगर कॉनकेव पॉलीगन मैं आपको बनाऊं तो एक फिगर बना लेते हैं। ये ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये बन गई ना बाहर गुफा जैसी, तो ये हो गया कॉनकेव पॉलीगन। पॉलीगन के लिए एक कंडीशन है कि वो स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए और क्लोज फिगर होना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन मैंने दो बना दी, ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये क्लोज नहीं है ना। यहाँ से ये दो स्ट्रेट लाइन बनाई और ये क्लोज कर दिया, तो ये पॉलीगन हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा पॉलीगन मैंने बनाया? अभी कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन एक और बनाता हूँ मैं। एक ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे किया, सारी लाइन स्ट्रेट है, फिगर भी क्लोज्ड है, और ये इसमें एक केव बन गई। तो ये होते हैं सारे कॉनकेव पॉलीगन। तो अब आपको मतलब समझ में आ गया क्या कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में एक टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगी, डायगोनल्स। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि डायगोनल क्या होती है। देखो, अगर हम स्क्वायर की पहले आप देख लो डायगोनल होती क्या है। ये स्क्वायर है, ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ा, ये डायगोनल हो गई। क्लियर? एक और फिगर ले लेते हैं। ये रेक्टेंगल बना लिया हमने, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने जोड़ा, तो ये डायगोनल हो गई। ये सारी डायगोनल होती हैं। कोई भी दो नॉन कंसेक्यूटिव साइड को जोड़ने वाली लाइन डायगोनल होती है। क्या डेफिनेशन है इसकी? टू नॉन कंसेक्यूटिव मतलब बताऊंगा अभी इसका। कोई भी दो नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स को अगर कोई लाइन जोड़ेगी तो उसको हम डायगोनल कहेंगे। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव? लगातार। इसके बाद ये कंसेक्यूटिव लाइंस हो गई दो, ठीक है। ये दो लाइन कंसेक्यूटिव हो गई, ये दो लाइन कंसेक्यूटिव हो गई। तो अब मैंने क्या कहा? नॉन कंसेक्यूटिव। तो नॉन कंसेक्यूटिव मतलब इसके बाद की इस लाइन को छोड़ दो, इसके बाद की इस लाइन को छोड़ दो।
यानी कि दो नॉन कंसेक्यूटिव, यानी इससे अगर मुझे डायगोनल बनानी है तो इस लाइन को नहीं, इस लाइन को जो जोड़ेगी, इस लाइन से इस लाइन को जो जोड़ेगी वो डायगोनल होगी। ठीक है, मतलब आया समझ में नॉन कंसेक्यूटिव का। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक मैंने ये फिगर बनाया, ठीक है, ये डायगोनल है या नहीं ये पता करना है, वेदर इट इज डायगोनल और नॉट। तो ये डायगोनल है या नहीं, ये बिल्कुल डायगोनल है। ओ वेट 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 वेट, वन थिंग, मैंने आपको यहाँ क्या बोला, टू नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स, सॉरी टू नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स नहीं, वर्टिसेस। ये इस साइड को इस साइड से, वर्टिस का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट है, इसके साथ दो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को जब ये जोड़ेगी, यानी कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से नहीं, इस पॉइंट से नहीं, इस पॉइंट से कोई लाइन जोड़ेगी तो वो डायगोनल होगी। माय बैड, माय मिस्टेक। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, अब ये पॉइंट है, इसके बाद इस पॉइंट से एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ये पॉइंट है, इसके साथ ये कंसेक्यूटिव है, ये कंसेक्यूटिव है, इनको कोई लाइन जोड़ रही है वो डायगोनल नहीं है। लेकिन इस पॉइंट के नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट कौन कौन से हैं, ये और ये, इनको जो भी लाइन जोड़ेगी वो डायगोनल होगी। इस पॉइंट से नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ये है और ये है, इनको कोई भी लाइन जोड़ेगी वो डायगोनल होगी, ये भी डायगोनल और ये भी डायगोनल। आया समझ में? ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट से कौन कौन से पॉइंट नॉन कंसेक्यूटिव हैं, ये तो कंसेक्यूटिव है, ये भी कंसेक्यूटिव है, लेकिन ये कंसेक्यूटिव नहीं है और ये कंसेक्यूटिव नहीं है, ये हैं दो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, इनको कोई भी लाइन जोड़ेगी तो वो डायगोनल होगी। तो ये यहाँ पर मैंने साइड बोल दिया था आपको, सॉरी, जब फिगर बनाया तो समझ में आया कि साइड नहीं वर्टिसेस की बात होती है। ठीक है, तो डायगोनल समझ में आ गया। अच्छा, मैं दो तीन पॉइंट्स आपको और बता देता हूँ जो चैप्टर में जो टर्म्स यूज़ होंगी, जिससे कि आगे चैप्टर समझ में हमें आसानी से आएगा। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री पर बनने वाली लाइन को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्ट क्या होता है, कोई भी लाइन जब दो इक्वल हिस्सों में कटती है तब उसको बाइसेक्ट बोलते हैं। ये दोनों इक्वल हिस्से होने चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दूं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये क्या होता है, तो ये मतलब परपेंडिकुलर तो बना और साथ में ये दोनों लाइन इक्वल भी, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ जो चैप्टर में मुझे लग रहा है आगे ज़रूरत पड़ेगी, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, ये दो टर्म आपको पता होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, वो दो एंगल जिनका टोटल 180 डिग्री हो, और कॉम्प्लीमेंट्री वो दो एंगल जिनका टोटल 90 डिग्री हो। ठीक है, कोई भी दो एंगल हैं जिनका टोटल 180 डिग्री है तो हम उनको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? ओके, एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, पता भी होगी लेकिन मैं तब भी एक बार बता देता हूँ। अगर कोई लाइन है और इस पर ये एंगल बना, तो अगर आपको ये एंगल निकालना है और ये एंगल पता है तो कैसे निकलेगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इन दोनों एंगल का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। किसी भी लाइन पर कोई भी कैसा भी एंगल बना दो, वो जो दो एंगल बनेंगे उनका टोटल हमेशा 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब लाइन पर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक टॉपिक है इस चैप्टर में, सम ऑफ एंगल्स। आपको पॉलीगन के एंगल्स का सम पता होना चाहिए या निकालना आना चाहिए। मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। दो टर्म्स इस चैप्टर में यूज़ होंगी, एक्सटीरियर और इंटीरियर। दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। कोई भी पॉलीगन है,
सपोज ये मैंने एक स्क्वायर बनाने की कोशिश की, ये स्क्वायर बन गया। इसके जो ये अंदर के एंगल है ना, इनको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल। नाम से पता लग रहा है इंटीरियर मतलब अंदर। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? जो इसके ये बाहर के एंगल होंगे ना, ये होंगे एक्सटीरियर एंगल। ओके, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का मतलब आपको समझ में आ गया। इनका सम आपको पता होना चाहिए। कोई भी अगर पॉलीगन है, उसका जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उसके, उनका टोटल हमेशा 360 डिग्री होता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी साइड कितनी है, इस बात का कोई मतलब नहीं है उसमें 10 साइड हैं या 3 साइड हैं या 6 साइड हैं। उसका एंगल हमेशा उसका जो सम है टोटल एक्सटीरियर एंगल्स का हमेशा 360 डिग्री होगा। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है। इसके लिए एक फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। ये फॉर्मूला है किसी भी पॉलीगन के अंदर के एंगल का टोटल निकालने के लिए। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ट्राइंगल। कितनी साइड है इसकी? 3। तो n की जगह मैं 3 पुट करूँ, 3 - 2 इंटू 180, 1 इंटू 180। ये आपको पता ही है, ट्राइंगल का टोटल जो अंदर का एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। स्क्वायर का भी आपको पता है, स्क्वायर का भी आपको पता है 360 डिग्री होता है। चेक कर लेते हैं हमारे फॉर्मूला से। स्क्वायर की साइड 4, 4 - 2 इंटू 180, 2 इंटू 180, 360। बिल्कुल ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पेंटागन ले लेते हैं। 5 साइड्स होती हैं पेंटागन की। पेंटागन 5 साइड्स में n-2 इंटू 180 आप लगाओ, 5 - 2 इंटू 180, 3 इंटू 180, टोटल आएगा 540। यही होता है पेंटागन के सारे अंदर के एंगल का सम। तो अब आपको अगर इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से, n-2 इंटू 180। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। चलिए, अब मैं आपके साथ कुछ फिगर डिस्कस करूंगा। उन फिगर्स के नाम के साथ आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जो भी वो फिगर है उसका क्या क्या रोल होता है, कैसे कैसे वो बनता है, कैसे कैसे आप उसको बाकी फिगर से अलग कर सकते हो, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। पहला फिगर है ट्रेपीजियम। हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, उस एक ही प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। एक पेयर होगा पैरेलल लाइंस का। फिगर के अंदर 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ये ऐसे मैंने पैरेलल लिखा है, ये इसका मतलब है पैरेलल। 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर ऐसा कोई फिगर है जिसमें पैरेलल लाइंस का एक पेयर है तो, और वो क्वाड्रिलेटरल है, मतलब उसकी ये सारे फिगर क्वाड्रिलेटरल हैं। हम इस चैप्टर में सारे फिगर जो डिस्कस करेंगे वो क्वाड्रिलेटरल होंगे। तो अगर मैं किसी फिगर में अलग से नहीं बोल पा रहा हूँ, ये मैं भूल जाता हूँ बोलना, तो आप इसको ध्यान रखना। ये सारे फिगर इस चैप्टर के क्वाड्रिलेटरल हैं। तो ऐसा कोई फिगर जो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर है पैरेलल लाइंस का, तो वो ट्रेपीजियम होता है। ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, लेकिन ये लाइन इसके पैरेलल है, सो दिस इज ट्रेपीजियम। ओके। काइट, काइट आपने बहुत उड़ाई होंगी, पतंग देखी होगी, इस टाइप की होती है, क्वाड्रिलेटरल है। चारों इसके साइड, 4 साइड हैं इसमें। इसमें क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर होते हैं। 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर होते हैं जो कि इक्वल लेंथ के होते हैं। मैं यहाँ एक अलग से वर्ड लिख रहा हूँ, ये 2 मतलब समझाऊंगा इसका भी। 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स, ये इक्वल लेंथ के होते हैं, इनकी लेंथ इक्वल होती है। मतलब ये दोनों पेयर हैं आपस में, तो इसकी लेंथ इसकी इक्वल हो गई। ये दोनों पेयर हैं आपस में, इसकी लेंथ इसकी इक्वल हो गई। तो 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर हैं
एक पेयर जो आपस में इक्वल है उसकी कोई भी साइड दूसरे पेयर से नहीं जोड़ सकते आप। मतलब ये दोनों को आप चेक नहीं कर सकते, ये दोनों को आप चेक नहीं कर सकते, ये अलग अलग होंगे। अगर आप इसको इसके साथ चेक कर रहे हैं तो इसको इसके साथ चेक करेंगे। ओके, ये हो गया काइट। नाउ कम्स टू पैरेललोग्राम। वेरी इंटरेस्टिंग फिगर। बहुत पूरा चैप्टर पैरेललोग्राम के ऊपर डिपेंड है और पैरेललोग्राम ही सब कुछ है क्वाड्रिलेटरल में। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं। आपने बहुत सुना होगा पैरेललोग्राम, और ये फिगर हमेशा पैरेललोग्राम के लिए बनाया होगा। ओके, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब जो अपोजिट साइड होंगी वो पैरेललोग्राम की पैरेलल होंगी। तो पहली बात क्या निकल के आती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, पैरेललोग्राम की पहली बात निकल के आई, अपोजिट साइड्स जो होंगी उसकी पैरेलल होंगी। दूसरी बात पैरेललोग्राम की ये है, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी, मतलब ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। तो क्या पता चला दूसरा पॉइंट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा पॉइंट हमें पता लगता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तीसरा पॉइंट, इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई, जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। एक पैरेललोग्राम की बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। मैंने आपको अभी पीछे वर्ड बताए थे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, उस वर्ड का यूज़ यहाँ पर हो रहा है। पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या मतलब कहने का, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं भी, बाकी तो आपको पहले से पता भी हो सकती है, पैरेलल और ये इक्वल, ये कुछ नहीं है। दो एडजेसेंट साइड जो होती हैं वो पैरेललोग्राम की हमेशा सप्लीमेंट्री होती है। व्हाट इज नाउ, हियर कम्स द टर्म एडजेसेंट। सो व्हाट इज एडजेसेंट? एडजेसेंट मतलब बराबर वाला। ये साइड इसके एडजेसेंट है, ये साइड इसके एडजेसेंट है, ये साइड इसके और इसके एडजेसेंट है, ये साइड इसके और इसके एडजेसेंट है। मतलब जिसके साथ आप एडजस्ट करते हो, ऐसे याद कर लो आप, आपका पड़ोसी है जिसके साथ आप एडजस्ट करते हो, तो वो एडजेसेंट साइड होती है। ऐसे ही एडजेसेंट एंगल, ये एंगल इसके साथ एडजेसेंट है और इसके साथ एडजेसेंट है, ये एंगल इसके साथ एडजेसेंट है, इसके साथ एडजेसेंट है। आया समझ में? आपको समझ में आ गया होगा अब एडजेसेंट का मतलब। तो पैरेललोग्राम के कोई भी दो एंगल अगर एडजेसेंट हैं तो उनका हमेशा टोटल 180 डिग्री होगा। यही तो मतलब है सप्लीमेंट्री का। ये और ये मिला के 180 डिग्री बनाएंगे क्योंकि दोनों एडजेसेंट हैं। ये और ये मिला के 180 डिग्री बनाएंगे क्योंकि दोनों एडजेसेंट हैं। ये और ये मिला के 180 डिग्री बनाएंगे, एडजेसेंट हैं। आया समझ? ये है पैरेललोग्राम की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसके एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। दूसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होती हैं। पैरेललोग्राम है अगर कोई, तो उसकी डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं या नहीं, इस बात की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं। और मैंने आपको बाइसेक्ट का मतलब बताया था, इक्वल। अगर कोई पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल है और ये भी इसकी डायगोनल है, तो ये लेंथ बराबर होगी, ये लेंथ बराबर होगी। ये पूरी लेंथ इसके बराबर नहीं है, लेकिन ये जो बाइसेक्ट होगा आपस में ये इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ये है पैरेललोग्राम की अगली प्रॉपर्टी। अब देखिए अगला फिगर हमारा, मैं उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ अगले फिगर से पहले। चलिए मैं जब सारे फिगर बता दूंगा तब वो चीज़ आपको समझाऊंगा। अभी इसको स्किप करते हैं, अगला फिगर देखते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट फिगर इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? ऐसा होता है ना रोम्बस, ये बना दिया, चारों साइड इक्वल होती हैं।
क्वाड्रिलेटरल होगा ये तो कहने की बात ही नहीं है, 4 साइड होंगी, लेकिन चारों साइड आपस में इक्वल है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, चारों साइड आपस में इक्वल होंगी। ओके, दूसरी चीज इसकी जो डायगोनल होती है ना, ये हमेशा 90 डिग्री पर मिलेगी, ऑलवेज बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये बाइसेक्ट भी करती हैं, इक्वल तो होती हैं ही आपस में, और 90 डिग्री भी होती हैं। तो क्या मतलब, प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डायगोनल्स जो होती हैं रोम्बस की वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती हैं। 4 साइड तो होती ही हैं, वो तो आपको बता ही दिया। और दूसरी चीज़ इसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला फिगर देखते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको सबको पता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल, ये सारी चीज़ें होती हैं इसकी। एक जो इसके अंदर खास बात है पैरेललोग्राम से, वो ये है कि इसके एंगल 90 डिग्री होते हैं चारों। क्लियर, ये पैरेललोग्राम से इसको थोड़ा सा एक जो इसमें मॉडिफाई करता है पैरेललोग्राम में, वो यही है कि रेक्टेंगल की चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। सेम इज द फॉर स्क्वायर, चारों साइड इक्वल, बस ये 90 डिग्री। इसकी डायगोनल भी आपस में बराबर है, इसकी डायगोनल आपस में बराबर नहीं है, लेकिन बाइसेक्ट करती हैं, और यहाँ भी बाइसेक्ट करती हैं। यहाँ 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करती, यहाँ 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं। ओके, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट, इसकी डायगोनल बराबर है, इसकी भी डायगोनल, सॉरी वेट, मैंने इसको पैरेललोग्राम समझ लिया, रेक्टेंगल है ये, इसकी भी डायगोनल बराबर होती हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, बाइसेक्ट करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, यहाँ पर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं, यहाँ 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करती हैं, ये इसमें डिफरेंस है। अब कंफ्यूज मत हो, ये सारी प्रॉपर्टी मैं आपको भी एक एक करके दिखाऊंगा, सारे फिगर आपको इनका आइडिया लग गया। अब देखो यहाँ मैंने एक साथ इनकी सारी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले बात हमने की थी पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम एक बना लेते हैं। अब आप सोचेंगे ये तो मैंने रोम्बस भी बना दिया, स्क्वायर भी बना दिया, रेक्टेंगल भी बना दिया, ये सब बना दिया। देखो क्यों बनाया, ये सारे फिगर पैरेललोग्राम है, ऑल दिस फिगर्स आर पैरेललोग्राम। व्हाई, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं, स्क्वायर की इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल। डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, यानी बराबर हिस्सों में कटती हैं डायगोनल। इसकी भी डायगोनल बेशक बराबर ना होती हों, लेकिन बाइसेक्ट करती हैं। इसकी तो बराबर भी होती हैं, बाइसेक्ट भी करती हैं, बराबर भी होती हैं, बाइसेक्ट भी करती हैं। सारे पैरेललोग्राम का ये एप्लीकेबल है, ये लॉ सारे पैरेललोग्राम पर डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं। एक बात मैं यहाँ लिखी नहीं मैंने, सप्लीमेंट्री वाली, दो एडजेसेंट एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। नाउ कम्स टू द रोम्बस। सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं रोम्बस पर। बस एक चीज़ जो इसको अलग बनाती है, जो डायगोनल हैं ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल, सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, ये रेक्टेंगल बना दिया, इस पर ये सारी प्रॉपर्टी काम करेंगी तीनों। एक इसकी अलग प्रॉपर्टी है कि एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर पैरेललोग्राम का एंगल 90 डिग्री हो, लेकिन रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होगा। ओके, और डायगोनल्स तो आपस में इक्वल होती ही हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं स्क्वायर, सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, सारी प्रॉपर्टी रोम्बस की, सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की बनाती हैं स्क्वायर। एंगल 90 डिग्री है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, सारी साइड इक्वल हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टी है, और बाकी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की हैं वो तो सारी स्क्वायर के अंदर होती ही होती हैं। तो ये इस चैप्टर की पूरी मैंने आपको थ्योरी समझाई, आपको बताया क्या है ये चैप्टर। अब मैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी से निकाल के रखे हुए हैं, मैं वो क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। चैप्टर आपको और क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर
क्या आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ओके। आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा पैरेललोग्राम कॉन्वेक्स है, सॉरी कौन सा पॉलीगन कॉन्वेक्स है, कौन सा पॉलीगन कॉनकेव है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक बना देता हूँ मैं आपके लिए पैरेललोग्राम या पॉलीगन। एक मैं आपके लिए बना देता हूँ, ये भी पॉलीगन है, ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव हो गया। इसमें केव है ना, इसमें गुफा है। एक आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको एंगल्स का टोटल करना आना चाहिए। इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 साइड हैं इसकी। फॉर्मूला था n-2 मल्टीप्लाई 180, n इज द नंबर ऑफ साइड्स, 5 - 2 मल्टीप्लाई 180, 3 इंटू 180 विच इज 540। ये आपको इंटीरियर एंगल का सम निकालना आना चाहिए। अच्छा, एक अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, नाउ व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, वो होता है रेगुलर पॉलीगन। तो अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, अगर साइड इक्वल है तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। अब एक क्वेश्चन है इसमें, आपको रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का मेजर दे रखा है 45 डिग्री। मतलब एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो 45 डिग्री है। ठीक है, अब उसमें आपको ये बताना है साइड कितनी होंगी। तो हमें तो पता है एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। एक एंगल कितना है, 45 डिग्री। आपने इसको काटा, 8 साइड्स होंगी अगर एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है तो। ठीक है, चलिए, और आपके पास इसमें यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है जिसकी की साइड्स हैं, एक क्वेश्चन में 9 दे रखी हैं, एक क्वेश्चन में 15 दे रखी हैं। आपको साइड दे रखी हैं 9 साइड्स, रेगुलर पॉलीगन में 9 साइड्स हैं। तो उसका हर एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो आपको 9 साइड्स है ना, 360/9, 40 डिग्री होगा हर एंगल, एक्सटीरियर एंगल उसका। 15 साइड्स हैं, एक क्वेश्चन में 15 साइड्स दे रखी हैं, 360/15, 5 3 = 15, 5 7 = 35, 5 2 24 इसकी 24 डिग्री होगा हर एंगल, अगर 15 साइड्स हैं तो। ये आपको समझ में आ गया। अगर रेगुलर पॉलीगन की साइड्स दे रखी हैं तो उससे एक्सटीरियर एंगल आप निकाल सकते हो कितना होगा। टोटल 360 है, साइड से डिवाइड करना है बस। ठीक है, ओके। और इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है इसमें, इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 20 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है कि एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो रेगुलर पॉलीगन का। चेक कर लेते हैं। आपको क्या करना है, 360 को 22 से डिवाइड करना है। अगर इंटीजर आया तो होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री 22 डिग्री रख सको। सेम क्वेश्चन है इंटीरियर एंगल के लिए। क्या ये पॉसिबल है कि इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। अगर किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल है, उसका आपको एक्सटीरियर निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा। उसके लिए आपको 180 में से माइनस करना होगा। तो अगर 22 डिग्री है आपका एक एंगल, तो 180 - 22 ये आएगा आपका 158 डिग्री। तो क्या 158 डिग्री से ये पॉसिबल है होना। आप 360 को डिवाइड कर लो 158 से, डिवाइड नहीं होगा तो नहीं है पॉसिबल। ऐसे क्वेश्चन हैं बड़े आसान आसान आपके इस चैप्टर में। एक दो क्वेश्चन मैं और दिखा देता हूँ आपको जो थोड़ा टफ हो, एनसीईआरटी का ही। क्वेश्चन निकाल देता हूँ मैं, होल्ड कीजिए आप। ठीक है,
आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट एंगल 3:2 के रेशियो में है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक पैरेललोग्राम है जो ये एडजेसेंट एंगल है ना, ये 3:2 के रेशियो में है। आपको बताना है कौन सा एंगल कितना है। रेशियो सॉल्व करना आपको आता है? नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ। हमें ये पता है कि दोनों एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं, ये बात पता है। रेशियो सॉल्व कैसे करते हैं? आपको इन दोनों को ऐड करना है, 3x + 2x, और इसको इक्वल पुट करना है 180 डिग्री के। 5x 180 डिग्री, यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है 180/5, 5 3 15, 36। x की वैल्यू आपके पास आ गई 36। अब इस 36 का आप इसमें मल्टीप्लाई करो, 36 का आप इसमें मल्टीप्लाई करो, 36 का आप इसमें मल्टीप्लाई करो, आपको दोनों एंगल मिल जाएंगे। यहाँ आपको मिलेगा 108 और आपको दूसरा एंगल जो है वो मिलेगा 72। तो ये आपने दोनों एंगल निकाल लिए। एक ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है इसमें, सबसे अच्छा मुझे ये क्वेश्चन लगा, सबसे अच्छा इस पूरे चैप्टर का। एक इस तरह से फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक पैरेललोग्राम है, जो ये पूरा एक पैरेललोग्राम है, एक इसके लिए पैरेललोग्राम है। आपको समझ में आ रहा है? ये एक पैरेललोग्राम है, ये दूसरा पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये दो पैरेललोग्राम है। आपको ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। आपसे पूछा है ये वाला एंगल। देखिए, अगर ये एंगल 70 डिग्री है, ये एक ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। आपको ट्रायंगल का एक एंगल निकलवाया है आपके पास, अगर ये दोनों एंगल आ गए तो ये एंगल आ जाएगा। इस पैरेललोग्राम का ये एंगल 70 है तो ये एंगल भी 70 होगा, तो ये एंगल आपके पास आ गया 70 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा? 180 में से 120 माइनस किया 60 डिग्री। क्यों माइनस किया? क्योंकि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, बताया था, 60 डिग्री। अब अगर ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये हो गया 180 माइनस 70 माइनस 60 विच इज़ 50। ये आपका 50 डिग्री आ गया। ये मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, ये आपका 50 डिग्री एंगल आ गया। बस पूरे इस चैप्टर में यही है, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन जितनी प्रॉपर्टी आपको बताई हैं, इतनी प्रॉपर्टी में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो आप मुझसे कमेंट में पर्सनली पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी अगली किसी वीडियो में।